नमस्कार साथियों, मैं जय मलाकार मलाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जो मैथ्स पेडागोजी से संबंधित है। मेरा टुकड़े टुकड़े में ये क्वेश्चन लाने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और आसानी से मिल सके। ये वन लाइनर लाने का फैक्ट यही है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। ऑप्शनल भी लाया जाएगा, बहुत जल्द ऑप्शनल क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा। लेकिन ये पार्ट 3 आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए गणित पेडागोजी से संबंधित, जो आपके 14 नंबर के आने वाले हैं। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। इसमें देखिए अभी का जो पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य चर्चा महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी दिया है उसका अर्थ क्या है? विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, है ना। ये पार्ट में वन लाइनर लाने का फैक्ट यही है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा तथ्य प्राप्त हो सके। आगे देखिए, अनिल सभी प्रश्नों को मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखना है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ होगी? तो देखिए उस क्या कहा है प्रश्न, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्रश्न को। देखिए बोला है अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है ना। मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं को हल लिखना है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? उसके जो गलतियां हैं उसको हटाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी? तो यहाँ पे देखिए, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो, है ना। मतलब कुछ आधा हल कर दिया गया हो और आधा बचा हुआ हो, है ना। तो उसको आधे को वो भरे, उस तरह से समस्या से उसका जो समस्या है वो समाधान हो सकता है। आगे देखिए, हमारे विद्यालय पाठ्यचर्चा में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के युगल आधार वाक्य है। देखिए क्या बोला है, जो पाठ्यचर्या है ना, गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार क्या है? किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, इस पर चर्चा करता है, या फिर यह युगल आधार वाक्य है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपको व्यापम, क्योंकि ये आपके जो गणित पेडागोजी में होते हैं इसी तरह के प्रश्न आते हैं। शून्य की खोज किन्होंने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। सिंपल क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका व्यापम, है ना। सांख्यिकी के प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था या फिर किसको दिया गया? तो R.A. फिशर, जो फिशर हैं उनको दिया गया विश्लेषण नामक विधि के मुख्य श्रेय दिया गया उसका। ठीक है, सांख्यिकी प्रसारण में। ठीक है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। देखिए क्या पूरा है प्रश्न, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो नेपोलियन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नेपोलियन ने क्या कहा था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, बोला था। किन्होंने बोला था? नेपोलियन ने बोला था। देखिए आगे, उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? तो देखिए उच्च कक्षाओं में निगमन विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। निगमन विधि क्या होती है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर नियम से उदाहरण की ओर, है ना। ये होती है निगमन, और इसका उल्टा होता है आगमन विधि। ठीक है, तो बच्चों में, छोटी बच्चों की कक्षाओं में गणित सिखाना है तो वहाँ पे आपको आगमन विधि अपनाना होगा, और बड़ी कक्षाओं में पढ़ाना होगा तो वहाँ पे निगमन विधि अपनाना होगा। ये दोनों में अलग अलग भिन्नताएं होती है, याद कर लीजिएगा। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? तो गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है अंक गणित। पहले गणित में अंक गणित ही था, बाद में आपके रेखा गणित को ऐड किया गया, रेखा गणित को बाद में उसमें जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। देखिए वही जो मैं बताया, छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि। कोई बच्चा अगर गणित में पहले ही दिन कक्षा में आता है, उसको 7, 8, 9 ऐसे इसको चलो जोड़ो बेटा बोल दोगे, तो इस तरह से चीज़ों से वो अनभिज्ञ रहता है। तो उन चीज़ों से सीधा उनको कांटेक्ट नहीं कराना है, उनको पहले अमूर्त चीज़ों को
नहीं दिखाना है, पहले उनको मूर्त चीज़ों को बताना है। मूर्त मतलब जिस वस्तु से वो परिचित है, जैसे कि बच्चा ये कंचों से परिचित है तो कुछ कंचे उसको दे देंगे और बोलेंगे चलो इनको गिनो कितने हैं करके, है ना। फिर वो गिनेगा 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेगा, फिर 5 गिन लेता है तो ये 5 है करके उसका 5 का सिंबल होता है करके बताएंगे। फिर दूसरे टोकरी में आप रखेंगे कुछ ऐसे, है ना, ये 4 ठो है तो यहाँ पर 4 है ना। इस तरह से बच्चों को दिखाएंगे ये 4 है करके उसको बताओगे, और ये 5 है, अब दोनों को मिला दो और गिनो, दोनों को मिला देगा और गिनेगा तो ऐसे बोलेगा 9 है, गुरुजी बोलेगा तो ये 9 होता है बेटा, ऐसे बताओगे। मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चे को जिस चीज की जानकारी होगी उस चीज को बताना मूर्त है, और जिस चीज की जानकारी नहीं है उस चीज को बताना अमूर्त है। जैसे ही उनको संख्याओं का ज्ञान, मतलब उसके जो संकेत होते हैं उसका ज्ञान नहीं हो पाता है तो उसको दर्शाओगे तो वो अमूर्त है। तो मूर्त से अमूर्त विधि पे जाओगे तो वो आगमन विधि कहलाता है, और अमूर्त से मूर्त पे जाओगे तो वो निगमन विधि कहलाती है। तो बड़ी कक्षाओं में क्या होता है, सीधा सूत्र लिखा दिया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर जो भी होता है ना, आपका आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। आपको पता ही नहीं है आधार क्या है कर्ण क्या है, बाद में बताया जाएगा कि देखो ये कर्ण है, ये आधार है, ये आपकी लंबाई है करके। तो पहले सूत्र से आपके उदाहरण की ओर जाओगे तो निगमन विधि है, ठीक है। आगे देखिए, आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। आगमन विधि कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, है ना, इसी तरह से रहता है। आगे देखिए, और इसका जस्ट उल्टा होता है निगमन। हर वीडियो में बता रहा हूँ आगमन निगमन, आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, तो ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं करके सीखना। ह्यूरिस्टिक मतलब स्वयं, याद रख लीजिएगा, ह्यूरिस्टिक मतलब स्वयं करना, HS है ना, ह्यूरिस्टिक स्वयं। उदाहरण से नियम बनाया जाता है, देखिए उदाहरण से नियम की ओर, है ना, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि है, नियम से उदाहरण की ओर बोलेगा तो निगमन विधि हो जाएगा, जस्ट उल्टा। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका व्यापम। तो गणित सार संग्रह किनका है, तो महावीराचार्य जी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्या पता पूछ दे आपका व्यापम, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, तो लीलावती पुस्तक के लेखक हैं आपके भास्कराचार्य। यहाँ पे इन्हीं पुस्तकों को क्यों लिया गया है, क्योंकि ये गणित से संबंधित पुस्तक हैं, इन पुस्तकों को यहाँ पे मर्ज किया गया है, और इन राइटर्स को यहाँ पे मर्ज किया गया है, इनको पढ़ लीजिएगा। 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देखिए आपको ये भी पूछ सकता है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। गणित दिवस कब मनाया जाता है, पूछ सकता है, 22 दिवस को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर, तो श्रीनिवासन रामानुजन, ठीक है, श्रीनिवासन रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आप एक कमेंट करके बताइएगा श्रीनिवासन रामानुजन कौन से कॉलेज के व्याख्याता प्रोफेसर थे, है ना, इसको कमेंट करके बताइएगा। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किनके द्वारा की गई थी, तो देखिए मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना याद कर लीजिएगा, प्रोफेसर BN प्रसाद के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, तो इलाहाबाद में किया गया था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। गणित विज्ञान की रानी है, किसका कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार रिपीटेड हुआ है। गणित विज्ञान की रानी है, गौश का था, किनका था, गौश का। सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है, CGTET में भी देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है, तो गैलीलियो ब्रह्मांड से संबंधित थे, इसीलिए गणित को उन्होंने क्या कह दिया, ब्रह्मांड से मतलब जोड़ दिया उसके नाता को, ठीक है। तो गैलीलियो का संबंध ब्रह्मांड से, ऐसे याद रख लीजिएगा। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसका है, देखिए गणित को विज्ञान का नौकर माना है किन्होंने, तो वेल ने, ठीक है। गणित को विज्ञान का क्या बना दिया, नौकर बना दिया, किन्होंने, वेल ने। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और बहुत ही मजेदार आपके पेडागोजी से संबंधित, बाल विकास से संबंधित, आपके मैथ्स, सभी पूरी तरह से आपके टेट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।